प्रभु, आपने कथा में जो भगवान का स्वभाव सुनाया और जो मैंने देखा, दोनों विपरीत लग रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हो भगवान समदर्शी हैं, भेदभाव रहित हैं, सबसे प्रेम करने वाले हैं, सब पर करुणा करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भगवान हमेशा देवताओं की रक्षा करते हैं, असुरों का वध करते हैं। तो दोनों बातें समझ पे नहीं आती हैं। यदि समदर्शी हैं तो फिर देवता और असुरों में भेदभाव क्यों? पर मूल बात तो यही है कि हम आप सबके मन में भी कभी कभी ये संदेह कहीं कहीं उपस्थित होता है कि जहां समता का भाव होना चाहिए वहां समभाव क्यों नहीं दिखाई देता। पर इस संसार में जो व्यवहार है वो कभी समान नहीं हो सकता। समता तो केवल अद्वैत में होती है, क्रिया में कभी समता नहीं हो सकती। क्रिया में विषमता और भाव में समता, यही उस जीवन की श्रेष्ठता है। क्रिया में कभी समता नहीं आ सकती। गृहस्थ में रहने वाला कोई पुरुष जिसके घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं, प्रेम सबसे करता है, पर व्यवहार सबके साथ एक जैसा नहीं कर सकता। यदि वो पुरुष व्यवहार एक जैसा करे तो बड़ी असमानता हो जाएगी। यदि वो अपनी मां के चरणों में गिर करके उनको प्रणाम करे लेट करके, तो पत्नी कहे कि मां को करते हो तो हमको प्रणाम क्यों नहीं करते? समानता का व्यवहार, तो क्या ये उचित होगा? प्रेम तो मां से भी करता है, प्रेम पत्नी से भी करता है, प्रेम अपने पुत्र से भी करता है, और प्रेम अपनी पुत्री से भी करता है। पर क्या व्यवहार सबके साथ एक जैसा वो कर सकता है? मां के चरणों में प्रणाम करेगा तो पत्नी सोचे कि मेरे भी चरणों में प्रणाम करे, तब समानता होगी। क्या ऐसा होता है संसार में? हृदय में भाव सबके लिए बराबर, लेकिन व्यवहार में हमेशा विषमता रहती ही रहती है। व्यवहार कभी किसी का एक जैसा समाज में नहीं हो सकता। चिल्लाते हैं लोग कि समता होनी चाहिए, पर व्यवहार कभी समानता में नहीं बदल सकती। यही संसार का नियम है। शंकराचार्य जी कहते हैं भावद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करहिचित्। भाव में हमेशा अद्वैत रखिए, समानता रखिए, लेकिन क्रियाद्वैतम न करहिचित्। क्रिया में कभी समान व्यवहार करने की चेष्टा मत करिएगा, वो आप कर नहीं पाएंगे। कितना भी आप कोशिश कर लो कि मैं सबके साथ समान व्यवहार करूंगा, पर ये कभी संसार में संभव नहीं हो सकता। इस संसार में ये हो ही नहीं सकता।